आइए हमारे की आराधना को शुरू करें। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, भजनकार भजन 104 में ये कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को बंदे गए, हे मेरे परमेश्वर यहोवा तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो ज्ञानी को चादर के समान रहता है और आकाश को तंबू के समान बांधे रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और सदकती आग को अपने पहनवे बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वे कभी न डगमगाए। 24 पद से आगे लिखा है, हे यहोवा तेरे काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु के छोटे या बड़े भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं और लेवियातान भी जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। इन सबको तेरा ही आसरा है और तू उनका आहार समय पर दिया करे। तूने देता है वे सुन लेते हैं, तो अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उसका पदार्थों से तृप्त होते हैं। तो मुंह फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तो उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर गिर जाते हैं। फिर तू अपनी सांस ओर से सांस भेजता है और वे फिर ले जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदाकाल बनी रहे। यहोवा अपने काम से आनंदित होए। उसकी दृष्टि भी पृथ्वी कांप उठती है, उसके जूते ही पहाड़ों से समान चलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा। बाकी जो पृथ्वी पर से मिट जाए और वृक्ष लोग आगे को न रहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, या की स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन में आनंद रहकारी दया मुझे पिता परमेश्वर सबके राजा के नाम के यहोवा को हम बड़ी दीनता नम्रता और धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आभारी और धन्यवादी है पिता आपकी बड़ी दया और आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए जो आपकी ओर से हमें मिलती है। आपने हमें गुजरे सप्ताह में सुरक्षित और आशीष रखा, प्रभु आपका धन्यवाद हो। और पिता परमेश्वर आज के दिन में पिता, जबकि हम 2025 के छठे महीने के दूसरे रविवार में इस 8वें दिन में आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए आपके भवन में इकट्ठा है, आपने हमें सुरक्षित और आशीषित जीवन रखा है पिता। हम आपके आभारी हैं। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, इस आराधना को अपनी उपस्थिति से भरे, अपनी अगुवाई और सामर्थ संचालन से आशीष दें पिता परमेश्वर। सारा बदल महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से आप ग्रहण कर ले। आमीन। आराधना की शुरुआत में अब सब मिलकर के देख जाएंगे गीत नंबर 20 पेज नंबर 13 पर। हम फिर के बाद तूने बख्शा हमको, मसीहों की बुद्धि सब दुनिया का हो। हालेलुया तेरी हम हो, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हम हो, फिर हमको मिला। गीत नंबर 20 पेज नंबर 13 और 14 पर जमात अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। हम तेरी तूने बख्शा हमको, मसीहों की बुद्धि सब दुनिया का हो। हालेलुया तेरी हमद, हालेलुया सदा, हालेलुया तेरी हमद, फिर हम
आप सब मिलकर के एक साथ में करेंगे। मैं एहतिकाम रखता हूँ खुदा का उस बात पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर कि वे रूह से मुतसिफ होकर हमारी मरियम से पैदा हुआ। पैदल पिलातुस की हुकूमत ने जो उठाया सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों के हिसाब करने आएगा। मैं याद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दस शरीर पर, गुनाहों की माफी, जिस्म के गिरने और बेशक की जिंदगी पर। आमीन। जमात अपने स्थान पर बैठे। समय होगा कि हम दुआ में अपने सिरों को झुकाएंगे। हम दुआ मांगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़े परमेश्वर की हुजूरी में हम अपनी प्रार्थनाएं विनती निवेदन और धन्यवाद लेकर के आएंगे। हम दुआ मांगे। हमारे जीवन महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा के नाम में होगा प्रभु, हम बड़ी दीनता और धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपके आभारी और धन्यवादी हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। आपकी बड़ी दया और आशीषों के लिए कुशलता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में आकर के पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये जो आज का दिन अवसर हमें आपने दिया है कि हम आपकी आराधना में उपस्थित हो सके और पिता परमेश्वर आपके भवन में आराधना कर सके और प्रभु ऑनलाइन माध्यम से आराधना से जुड़ सके। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी इस आराधना को अपने संचालन करें, अपनी अगुवाई और सामर्थ्य परिपूर्ण करें, अपनी उपस्थिति से बने पिता परमेश्वर कि हम प्रभु आपकी संचालन, आपकी अगुवाई, आपकी उपस्थिति में आपकी आराधना आपकी तरफ से बड़ी सच्चाई के साथ आपकी आत्मा में होकर के करने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर हम विशेष तौर से आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। जबकि संसार भर में पेंटिकॉस्ट संडे को मनाया जा रहा है, जबकि पिता परमेश्वर आपके लोगों पर आपके आराधना पर पिता परमेश्वर प्रभु आपने अपनी आत्मा को देना था और वो आपकी सामर्थ और आत्मा से परिपूर्ण हुए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। उस दिन की याद करेंगे जब हम इस विशेष आराधना को करते हैं, आपकी अगुवाई आपके संचालन आशीषों को मांगते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी अपनी आशीषों को भरपूरी बनाए रखें। हम प्रत्येक जन और प्रत्येक परिवार के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं जो यहाँ उपस्थित हैं ऑनलाइन माध्यम से हमारी इस आराधना से जुड़े के पिता परमेश्वर आपकी बड़ी बरकत और आशीषों को प्रकट करते हैं। आपकी प्रसन्नता को प्रभु जी आपके कल्याण को रखते हैं और हर एक बुजुर्ग और हर एक जवान के लिए, हर एक बच्चे और हर एक नवजात के लिए, हर एक अकेला और हर एक त्यागी के लिए, हर एक परिवार के लिए, इस मंडली के लिए प्रभु इस कलीसिया के लिए आपकी बड़ी बरकत और आशीष मांगते हैं। आपकी दया आशीषों को बनाए रखते हुए आशीष रखें और वो अपनी भरपूरी में आशीष प्रदान करें। आपकी दया बने पिता अपनी अगुवाई देते हुए अपनी सामर्थ्य को परिपूर्ण रखें और आशीष रखें। प्रभु जी हम सभी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ जहाँ इस समय में आपके नाम की इबादतें हो रही है प्रभु, हर एक इबादत को आप आशीष दें, हर एक कलीसिया को बड़ी बरकत दें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपकी कलीसियाएं आपके वचन में उन्नति करें ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी पासवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपकी प्रजा की आपकी कलीसियाओं की भावनाएं अगुवाई करते हैं प्रभु जी आपने बड़ी बरकत और आशीष दें। हम उस बुलाहट के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने सुना बुलाया और ठहराया है अधिकार के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। प्रभु सभी पासवानों को, उनके परिवारों को, उनके प्रियजनों को, खानदानों को, गुरुओं को प्रभु आशीष करके बड़ी बरकत है, उनकी कलीसियाओं में आपकी बड़ी बरकत और आशीष हो। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सारे संसार के लिए, इस संसार में आपकी शांति और इत्मीनान मांगते हैं। सारे संसार के हर एक मुल्क में पिता परमेश्वर हर एक मुल्क के हर एक बाशिंदे के साथ प्रभु आपकी कुशलता कल्याण और आशीष बना रहे, आपकी दया बनी रहे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर शांति और इत्मीनान को, आपकी कुशलता और कल्याण को पिता परमेश्वर सारे संसार पर रखते हैं। हम अपने देश के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं
और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय देश को प्रभु आप सुरक्षित और आशीषित रखें। हमारा देश आपसे सुरक्षित और आशीषित रहे, उन्नति करे और पिता परमेश्वर बहुत ऐसी आशीषों को पाने वाला हो सके। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया कुशलता और आशीष हमारे देश पर बने रहे, हमारे देश को सुरक्षित और आशीषित रखें। हमारे देश की सुरक्षा में पाए जाने वाले सभी सैन्य बलों को, सुरक्षा बलों को, सुरक्षा एजेंसीज को और सभी लोगों को हमारे देश की सुरक्षा में पाए जाते हैं आपकी पिता आशीष में रखते हुए, आपकी बड़ी बरकत में रखते हुए प्रभु आपकी भक्तों को मानते हैं। पिता जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं आप उन्हें सुरक्षित रखें। हमारे देश के सभी अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कैबिनेट के लिए, सभी राज्यों के राज्यपालों के लिए, उपराज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, सभी जिलाधिकारियों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रभु जी जिनके हाथों में आपने ये बात होती है, जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे शहर का, हमारे देश का संचालन करें, उन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करते हुए प्रभु जी देश के संचालन में, प्रदेश के संचालन में, शहर और देश के संचालन में आशीषित रखें। परमेश्वर आपकी बड़ी दया उनके परिवारों के साथ हो प्रभु जी, क्योंकि बिना परमेश्वर जब तक परिवार का सहयोग न हो प्रभु जी कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके परिवारों को आशीषित रखें, सुरक्षित रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सभी सेवकाइयों के लिए जो समाचार से पाई जाती हैं, परमेश्वर की बरकत और आशीष से और अपनी दया में बनाए रखें। पिता आपकी आशीषों में, आपकी कुशलता में सभी सेवकाइयाँ आशीषित रहे, तो समाचार प्रचार करता रहे, होता रहे। हम प्रार्थना करते हैं की सेवकाई के लिए, जबकि संसार भर में के करीब से लोग पाए जाते हैं, परमेश्वर उन्हें बड़ी बरकत और आशीष से अपनी बरकतों में बनाए रखे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, इसके सभी एपिस्कोपल एरियाज के लिए, रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, बिशप काउंसिल के लिए, जनरल सेक्रेटरी साहब के लिए, सेंट्रल ट्रेजरर के लिए, सभी अधिकारियों के लिए, अफसरानों के लिए प्रभु जी, सभी कलीसियाओं के लिए जो मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया की है प्रभु जी, आपकी बरकतों और आशीषों में रखते हुए आपकी दया के सामने हमारे आदरणीय बिशप साहब उनकी पत्नी के साथ, उनके परिवार के साथ प्रभु आशीषित रखे। परमेश्वर आपकी दया आशीष बनी रहे। परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारी आगरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, रीजनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए, सभी के साहबों के लिए, साहबों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी कलीसियाओं के लिए आपकी आशीष और बरकत चाहते हैं। सभी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, सभी डायरेक्टर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए और सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रभु से टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपकी बरकतें आशीष के मांगते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे रोटी डिस्ट्रिक्ट के लिए, सीएस साहब के लिए, उनके परिवार के लिए, साथी भाषाओं के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी कलीसियाओं के लिए आपकी बड़ी बरकत आशीष मांगते हुए विनती करते हैं। प्रभु अपनी दया आशीषों को बनाए रखे, बड़ी बरकतों की भरपूरी में उनके परिवारों में आपकी कुशलता हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे कैथोलिक मेथोडिस्ट चर्च के लिए, यहाँ की कलीसिया के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान के लिए, हर एक बच्चे और बच्चा के लिए, हर एक अंधेरा और ज्ञानी के लिए प्रभु जी आपकी बरकतें आशीष के मांगते हैं और विनती करते हैं अपनी दया आशीषों में कुशलता में बनाए रखें। यहाँ की कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉर्पोरेट कमेटी के लिए, सभी लोगों के लिए आपकी बरकतें आशीष के मांगते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परिवारों में यदि कोई आज के दिन में और आने वाले सप्ताह में अपने जन्मदिन और वर्षगांठ को मना रहे हैं, उन्हें बड़ी बरकत होती है, भरपूरी प्रदान करें, आशीष रखें। हम प्रार्थना करते हैं यदि परिवारों में कोई बीमार है तो सबको चंगाई देगा। परमेश्वर आपकी दया चंगाई सामर्थ सबों के साथ बनी रहे और स्थायी रहे। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर सेक्रेटरी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु आशीष रखें। मिस्टर रॉय के लिए, मिसेज आरएसए के लिए, मिसेज प्रकाश उनके परिवार के लिए, मिसेज एसवी सिंह उनके परिवार के लिए, मिसेज एस पाल के लिए, उनके परिवार के लिए, मिस्टर डब्ल्यू रैंसम, मिसेज एग्नेस के लिए, उनके परिवार के लिए, भाई सुरेश मित्तल के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपकी सारी चंगाई और सामर्थ उनके लिए मांगते हैं। मिसेज स्नेहा मित्तल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी आपकी चंगाई और सामर्थ उनके साथ हो। प्रभु जी जबकि कई वर्षों से आपकी बीती प्रभु जिससे पाई जाती है, परमेश्वर
के विषय को प्रभु रखने और उन्हें खड़ा करें प्रभु जी। मिस्टर रमेश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी बड़ी चंगाई सामर्थ्य को वो पर बनाए रखें। धन्यवाद है प्रभु जी मिस्टर जयपाल के लिए, मिस्टर जयवंत मसीह के लिए, जॉली के लिए और प्रभु के लिए अपनी चंगाई आने इंतजाम मिस्टर प्रभु दयाल अपनी चंगाई सामर्थ्य में बनाए रखें। भाई श्याम जी उनके परिवार को चंगाई सामर्थ्य में बनाए रखें प्रभु जी। मिस्टर प्रभु दयाल को बुजुर्गी में प्रभु जी संभाले सुरक्षित रखें। हम संजय और उनका के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सागर और निकल के लिए प्रार्थना करते हैं कि घर में औलादों की कमी है, परमेश्वर अपनी योजनाओं में औलाद प्रदान करें प्रभु। हम धन्यवाद हैं मेरे शादी को अपनी चंगाई में देता, आपका धन्यवाद हो। मेरे शहरी सिंह को अपनी चंगाई सामर्थ्य में बनाए रखें। नबी बुजुर्ग मां के लिए प्रार्थना करता हूँ जैसे जैसे और को अपनी चंगाई सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु। जब जिनका कैंसर का ऑपरेशन होना है प्रभु जी, पिता परमेश्वर आप सब बातें जानते हैं, बड़े बेशुगर को नॉर्मल करें प्रभु जी। और भी जो परेशानियां हमारी जाती है उन्हें दूर करेगा परमेश्वर। आपकी चंगाई और सामर्थ्य हो, आपकी आशीष को आपकी बरकत को प्रभु सब रखते हैं। भाई प्रिया के परिवार के लिए प्रभु जी आपकी आशीष है वो बरकत चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए जिनके नामों को हम शायद नहीं जानते, पर उनको बीमार है, बीमारी के बिस्तर पर है, परमेश्वर अपनी चंगाई और सामर्थ्य परिपूर्ण करें आशीष से। परमेश्वर कलीसिया के प्रत्येक परिवार पर आपकी कुशलता आशीष बनी रहे। बेटे ध्यान व्यवस्था को प्रभु चंगाई सामर्थ्य निर्दिष्ट सुशीला व्यवस्था को अपनी चंगाई सामर्थ्य बनाए रखें, आशीष रखें। और भी जो बीमार है उन सबों को चंगाई है। धन्यवाद है प्रभु जी दास को आपने चंगाई दी प्रभु जो दुर्बलता वाक्य से दूर करें। रेवरेंड यीशु दास के लिए धन्यवाद है, आपने चंगाई दी जो दुर्बलता वाक्य से दूर करें। रेवरेंड सुनील सैमुअल के लिए धन्यवाद है, आपने चंगाई दी प्रभु जो दुर्बलता वाक्य से दूर करें। रेवरेंड सुनील सैमुअल उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिछले दिनों में हमें चोट लगी, परमेश्वर आपकी चंगाई और सामर्थ्य के साथ बने हुए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं सरिता के लिए प्रभु बहन को प्रभु आशीषित रखे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन से, अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें बड़ी बरकत और आशीष है प्रभु। जबकि पिता परमेश्वर हम उस दिन को याद करते हैं, जबकि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके लोगों पर प्राप्त हुई और पिता परमेश्वर जो सहायक जिसकी इकट्ठा प्रभु एक नीति थी वो लोगों को मिला प्रभु थी और उस आत्मा से परिपूर्ण होकर के पिता परमेश्वर को अपनी सामर्थ्य करे। जब हम उस दिन को वचन से याद करते हैं पिता आपकी बड़ी बरकत आशीष हो प्रभु। वचन के मनन करने में आपकी सहायता मिले, मेरी बुद्धि ज्ञान समझ को शून्य करें, अपने नाम से हमें लगवाई में बड़ी भरपूरी प्रदान करें। सारा आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए एक बार फिर से उपस्थित प्रत्येक जन के लिए आपकी आशीष को मांगते हैं, आपकी बड़ी बरकत को चाहते हैं। अपने नाम के लिए लगवाई दें, अपनी भरपूरी को बनाए रखें पिता। और होने के बिना हम आपकी आत्मा में आपकी अगुवाई में सामर्थ्य को भी आशीषित करें। सारा आदर सारा महिमा धन्यवाद आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु नाम के वसीले से मांगते हैं। सुने प्रार्थना आपसे विनती करते हैं। आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें अच्छाई में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। इंतखाबी सबक के रूप में पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल है पवित्र शास्त्र बाइबल से यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप पढ़ेंगे और आखिरी पद को हम सब एक साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। जमायत अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय बारी बारी से पढ़ने के लिए आज के लिए इंतकाली खबर। परमेश्वर की करुणा सब मनुष्यों के लिए, परमेश्वर की करुणा सब मनुष्यों के लिए। अब वो सब ध्यान से लोगों पानी के पास आओ और जिनकी आंसुरियां ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दान मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम की आकर ले लो। जो
भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्या रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद तक की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को तुझे को नहीं जानता बुलाएगा और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ पड़ेंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के दिन किए करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा जी की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, जो व्यर्थ कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे मैं पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे मैं सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल खोल कर जय जयकार और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब वनकड़े के बदले सरोवर होंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेंढी उगेगी और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा जाचिन होगा और कभी न मिटेगा। परमेश्वर के वचन से आज के बना का समझता है मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल ले। नए नियम से प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय है, उसके 1 पद से 21 पद तक। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय है, उसके पहले पद से उसके 21वें पद तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। पवित्र आत्मा का उतरना। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब इकट्ठा इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे टूट गया और उन्हें आग जैसी चीजें इकट्ठी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने हमें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश में नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीले नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम तो पार्थी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरैने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी हैं, परंतु
सके, उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और उनसे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहले ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वे बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उठेगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। पर मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उड़ेरूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर सिंह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू का हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वे उद्धार पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सब अपने स्थानों पर बैठिएगा। सूचना इस प्रकार से है, आप सभी का स्वागत है। आप परमेश्वर के भवन में उसकी स्तुति और महिमा करते पाए जाते हैं। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। आपको भी थैंक यू। जो लोग ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबों को भी आशीष दे। मेहरबानी से समय का ध्यान रखिएगा। समय अभी सुबह 9 बजे का है और हम इसी समय को फॉलो करेंगे। पिछले संडे की जो ऑफरिंग थी वो 260 रुपये थी। अपनी प्रार्थनाओं में मेरी मदर को याद रखें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका ऑपरेशन भी कैटरेक्ट का होना है, बड़ा उनका शुगर है। परमेश्वर ने सारी सामर्थ्य संचाई दे, शुगर को नॉर्मल करे जिससे कि हम उनका ऑपरेशन करवा सकें। एक सब कुछ सूचनाओं के अंतर्गत हम इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। कुछ देर मौन रह करके परमेश्वर की हुजूरी में हम इस समय को बिताएंगे। साथ ही साथ ये ऑल्टर कॉल भी है। आप परमेश्वर की बेटी के सम्मुख आना चाहते हैं, अपने स्थानों पर खड़ा होना चाहते हैं, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर की बेटी के सम्मुख आ सकते हैं। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर आपके धन्यवादों हैं, क्योंकि प्रभु आपके सुरक्षित और आशीष रखते हैं, अपनी बड़ी दया को बनाए रखते हैं। खुदा आपका धन्यवाद। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने करीब के हरे परिवार के लिए आपकी आशीष और बरकत चाहते हैं। प्रभु आशीष रखें, सभी को बड़ी आशीष दें, अपनी योजनाओं को पूरा करें। खुदा हमारी प्रार्थना को सुने और प्रभु दया से ग्रहण करें। वचन के ग्रहण करने सुनने में आपकी आशीष मिले। प्रार्थना यीशु मसीह नाम के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा है, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और 21 पद, पहले पद से 21 पद तक। जैसा कि हम जानते हैं
की आज इस साल के कैलेंडर के मुताबिक 8 जून 2025 है और ये 50वां दिन है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद। प्रभु के पुनरुत्थान के बाद वो 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा और कई बातें उन्हें सिखाता रहा और फिर 40वें दिन के बाद प्रभु का स्वर्ग आरोहण हुआ और उस स्वर्ग आरोहण के बाद 10वें दिन यानी प्रभु के पुनरुत्थान के बाद जो 50वां दिन है, इस दिन में प्रभु की ओर से, परमेश्वर की ओर से वो पवित्र आत्मा जिसके विषय में हम यूहन्ना रचित समाचार के 14वें अध्याय, 15वें अध्याय, 16वें अध्याय में पाते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने की थी कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो प्रभु के लोगों पर था। और इसके लिए हमें ये देखना जरूरी है कि वो लोग कौन थे और क्या करते थे। फिर भी जब हम इसके पहले अध्याय को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पर ये सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे और जब ये लोग इकट्ठा हुआ करते थे, 14वां पद बताता है कि ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक होकर प्रार्थना में लगे रहे। और 15वां पद बताता है उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर के कहने लगा, यानी ये जो पहली मंडली है वो लगभग 120 जनों की एक मंडली है और ये सब इकट्ठे होकर के एक होकर के प्रार्थना में लगे रहते थे। और जब हम दूसरा अध्याय देखते हैं, हम पाते हैं पहले अध्याय के 26वें पद में कि यहूदा इस्करियोती की जगह 12वें का चुनाव हुआ और वो 12वां मत्तैया है जो कि 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। और फिर जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। पेंटिकोस्ट का दिन यानी अगर हम पुराने नियम को उठाकर के देखें तो फसह के पर्व के बाद 7 सप्ताह गिने जाते थे। 7 सप्ताह यानी 49 डेज और जो 7 सप्ताह के बाद 50वां दिन होता था वो पेंटिकोस्ट का या 50वां दिन कहलाता था। और प्रभु के पुनरुत्थान जो कि फसह के दूसरे दिन हुआ था, उसके बाद से ये 50वां दिन वो अपनी यहूदी परंपरा के अनुसार एक जगह इकट्ठे थे। और वचन कहता है कि एक बादल से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग में से लपटें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ गए। मेरे प्रियो, ये हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को एक चर्च विशेष के साथ जोड़ करके रख दिया है, जबकि हमें ये जानना जरूरी है पवित्र आत्मा की अगुवाई में कलीसियाएं बढ़ती गई। और अगर आप मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के सिंबल को देखते हैं जो कि मेरे इस गर्डन पे भी है, क्रॉस के साथ पवित्र आत्मा जो आग के रूप में गिरा था उसको दिखाया गया है। और मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया का ये जो सिंबल है क्रूस के साथ वो जो लपटें हैं वो पवित्र आत्मा की लपटें दिखाई गई हैं, जिससे कि हम भी उतना ही पवित्र आत्मा को मानते हैं और जानते हैं जितना अन्य कलीसियां हैं। ये धारणा है कि पवित्र आत्मा केवल एक चर्च विशेष को दिया गया, परंतु पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को दिया गया, हर एक कलीसिया के लिए ठहराया गया। और जब पवित्र आत्मा उतरा है तो वहां पर क्या हुआ?
उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हम जब पवित्र आत्मा के विषय में सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हम ये समझते हैं कि केवल पवित्र आत्मा जब आता है तो हम अन्य भाषा में बात करते हैं, हम और कुछ नहीं करते। केवल अन्य भाषा। पवित्र आत्मा की पहचान क्या है कि अन्य भाषा में बातचीत हो, नहीं रहते हो। यहाँ पर अन्य भाषा में बोलने का एक कारण था। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय उसका 33वां पद। कुरिन्थियों के नाम और प्रेरित की पहली पत्री उसका 14वां अध्याय और 33वां पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। यहाँ पर पवित्र आत्मा जब उतरा है, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय, जब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उतरा है और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। क्यों बोलने लगे? इस 5वें पद से हम 11वें पद तक पाते हैं क्यों अन्य भाषा वहां पर बोली गई। पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के संचालन में क्यों अन्य भाषा बोली गई। वचन कहता है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते हैं। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो फसह का पर्व मनाने आए थे और 35 के पर्व के बाद 50वें दिन के बाद वो 7 सप्ताह का 50वें दिन तक महाराजा वाले यरूशलेम में रहते थे, नित्य संगत भी करते थे और उसके बाद वो वापस अपने शहरों को, अपने देशों को, अपने घरों को जाते थे। इस 50वें दिन में जब ये 12 लोग जो प्रभु के चेले हैं वो इकट्ठे थे, उस पर पवित्र आत्मा से वो भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वैसे अन्य भाषा बोलने लगे। छठा वो कहता है, जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए। क्यों घबरा गए? वचन कहता है, इसे लिखा है, क्योंकि हर एक को ये भी सुनाई दे पा रहा था कि वे मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, संचालन के द्वारा जो अन्य भाषाओं का दान मिला वो इसलिए था ताकि वहां पर जितने भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे वो अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को सुन सके। और यहाँ पर हम देखते हैं 7वें पद में लिखा है, वे सब चकित होकर के, अचंभित होकर के कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये सब गलीली नहीं है? उनमें से कोई शायद भी कोई गलील के बाहर गया होगा, गलील के ही सब लोग थे। प्रभु की सेवकाई में प्रभु ने अपने चेलों को गलील से चुना था, ये सब गलीली थे। और आज के पद में लोग बच्चा हो रहा है, तो फिर हमको, हम में से हर एक को अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई देती है। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? ये इसी तरह है, जब यहूदी लोग अलग अलग देशों में जाकर के बस गए और वो पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम में आया करते थे, जब वो दूसरे देशों में बस गए, उनकी जन्मभूमि वो हो गई, उनकी जो पीढ़ियां हुई वो जन्मभूमि में हुई, उनकी भाषा उस स्थान की हो गई। अब हम जैसे हम लोग जो भारतीय हैं, अगर हम में से कोई जाकर के देश के दक्षिण भाग में रहने लगे और वहां पर हमारे बच्चे पैदा हो, तो वो वहां की लैंग्वेज को सीख लेंगे। ये होता है, ये नेचुरल है कि हम उस स्थान की भाषा को सीख लेते हैं जहां पर हम
बसे होते हैं, जहाँ पर हम रह रहे होते हैं। इसी तरह ये सब इन भक्त यहूदियों के साथ हुआ जो यरूशलेम में पर्व के समय में आए। और जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा तो वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और अन्य अन्य भाषा की वो भाषाएं थी जो वहां पर लोग मौजूद थे। अभी हम आगे देखेंगे कि कितने जगह जगह के लोग वहां पर थे। 90 पद से ये लिस्ट शुरू होती कि किस किस जगह के लोग वहां पर इकट्ठे थे। गिनना चाहें तो देख सकते हैं। पारसी लोगों को उनकी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े काम सुनाई देते थे। मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पादोकिया और पुन्तुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश के पुराने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी थे। आगे लिखा है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। पवित्र आत्मा जब उतरा तो सबसे पहले अन्य भाषाओं के द्वारा उन लोगों तक ये संदेश पहुंचा जो कि परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा थी, कि परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये गलीली लोग हमारी भाषाओं में बोल रहे हैं, परमेश्वर के कार्य का वर्णन कर रहे हैं और हम उन बातों को सुन रहे हैं। कुछ लोग ठंडा से कहने लगे, वे तो नई बदला के नशे में डूबे, उन्हें हमने नशा किया है, वो नशे में है। 14 पद कहता है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और उनके सबसे कहने लगा, हे यहूदी, यानी जो सारे भक्त यहूदी थे उनको संबोधित किया, और यरूशलेम के सब रहने वाले ये जांचो और कान लगा करके निकाल दो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहले से दिन चला है, सुबह का समय 1 पहर की बीता है, लगभग शायद सवेरे 9 या 10 बजे का समय 1 पहर बीत चुका है। क्योंकि पहर में जब हम गिनते हैं तो सवेरे 6 बजे से गिना जाता था, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 और फिर 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और फिर 3 से 6। आज तो पहले इस तरह का घंटे में डिवाइडेड थे। पतरस कहता है, अभी तो 1 पहर से चुना है, और फिर वो समझाता है कि ये क्या हो रहा है। परंतु ये बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई, और योएल भविष्यवक्ता के दूसरे अध्याय के 28वें पद से 32वें पद तक जब हम देखना शुरू करते हैं तो वो सारी बातें जो यहाँ लिखी हैं हमारे सामने आती हैं। और वो क्या बातें थी, वो 17 पद से आगे लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेगा। योएल नबी के द्वारा पुराने नियम में दूसरे अध्याय में 28वें पद से 32वें पद तक देखते हैं कि जब आत्मा से लोग भरेंगे, जब परमेश्वर आत्मा उड़ेगा तो क्या होगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। आत्मा को दे दिया गया, लेकिन क्या हमारे बेटे और हमारी बेटियां भविष्यवाणी कर पाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इस आत्मा को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, आत्मा में वो अपना संचालन नहीं किया। परमेश्वर कहता है, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरखे स्वप्न देखेंगे, और परमेश्वर स्वप्नों को पूरा करेगा।
तुम्हारे जवानों और तुम्हारे पूर्णियों पर, परंतु कहता है वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी, जो परमेश्वर के याजक हैं, जो परमेश्वर की दासियां हैं, जो परमेश्वर के काम के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, उन दिनों में अपने आत्मा में से उठेगा और वह भविष्यवाणी करेंगे। अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उठेगा और भविष्यवाणी करेंगे। और मैं आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। ये सब परमेश्वर ने कहा कि ये सब बातें होंगी। अभी स्वागत करता है प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जब पवित्र आत्मा उड़ेला गया, प्रभु के चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, पवित्र आत्मा से भर गए, अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे और परमेश्वर का आत्मा उन्हें अगुवाई देता रहा। यदि हम 4 अध्याय के 31वें पद को देखें तो वहां पर भी लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे स्नान जहां में इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन भी आपसे सुनाते रहे। यहाँ पर भी पवित्र आत्मा जब लोगों को मिला है तो यहाँ पर वो परमेश्वर का वचन बड़े हियाव से मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ सुनाते रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा के संचालन में वो लोग परिपूर्ण रहते थे। पवित्र आत्मा के संचालन में यदि हम एक चीज और देखें, इसके 5वें अध्याय के 9वें पद में जब हनन्याह और सफीरा ने सम्मति कर दी और परमेश्वर को चढ़ाए गए दान में से कुछ अपने लिए रख लिया, तो 9वें पद में पतरस कहता है, ये क्या बात है कि तुम लोगों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एक कार्य किया। देख तेरे पति के काटने वाले द्वार पर खड़े हैं और तुझे भी ले जाएंगे। हनन्याह और सफीरा परमेश्वर से धोखा करके वहीं पर मर गए। जमीन उन्होंने परमेश्वर के लिए गिनती थी, उसमें से कुछ अपने लिए रख छोड़ा। तो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना करूंगी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम देखते हैं कि किस तरह से आगे भी चेलों ने बड़े बड़े काम किए। जब हम आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं, पेंटिकॉस्ट के दिन को, उस पवित्र आत्मा के लोगों पर उतरने के दिन को स्मरण करते हैं, हम इस बात को स्मरण रखें कि पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को दिया गया। ये किसी एक वर्ग विशेष या एक विशेष कलीसिया के लिए नहीं, परंतु सारी कलीसियाओं के लिए, सब मनुष्यों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उतरूंगा। हम उस पवित्र आत्मा के संचालन में क्या करते हैं, यह सोचना जरूरी है। क्या हमने अपने आप को पवित्र आत्मा के संचालन में सौंपा है कि पवित्र आत्मा के चढ़ाए हम चल सकें। जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई थे हम वो कार्य कर सके, जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई थे हम ऐसी आराधना कर सकें। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय को देखते हैं, वहां पर एक महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 23 पद में और 24 पद में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके जो आराधक हैं वो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। अगर हम आत्मा और सच्चाई से
पिता की आराधना नहीं करते हैं, हमने कमी पाई जाती, हमने कमी पाई जाती, क्योंकि पिता ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्या मैं वैसा आराधक हूँ जो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करता हूँ? ये हम में से हर एक के लिए सोचने का है सवाल है। 24 वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। मेरे प्रिय पवित्र आत्मा उन पालकों माना के दरबार करा, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा अन्य अन्य भाषाओं में कहने लगे, करने लगे, ताकि वो लोग जो यहाँ इकट्ठे थे, वो लोग जो वहां इकट्ठे थे, उनको परमेश्वर के बड़े बड़े काम सुनाए जा सके। जैसा कि 4 अध्याय के 31वें पद में हमने पढ़ा है, और वे बड़े क्रियाओं के साथ वचन को सुनाते थे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हर एक जन के लिए, हर एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा दिया है, आइए हम अपने आप को उसके संचालन में साथ दें, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो हमें कायल करता है कि हम पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों में से लेकर के हमें बताता है, हमें समझाता है, हमें सिखाता है। वो सहायक के रूप में हमारे साथ सर्वदा के लिए रखा गया है। मेरे प्रियो, हम अपने आप को पवित्र आत्मा के संचालन में सौंपें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में सौंपें कि हम अपने पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले होते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। यदि हम ऐसे आराधक नहीं हैं तो संभवतः हमारा प्रार्थना करना, हमारा आराधना करना व्यर्थ होता है, क्योंकि हम आत्मा से और सच्चाई से आराधना नहीं करते। परमेश्वर करे कि हम उसकी आत्मा की अगुवाई में, प्रभु के संचालन, उसकी सामर्थ्य में पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बड़ी बरकत और आशीष से आमीन। हम दुआ करें। दयालु प्रेमशील परमेश्वर स्वर्गीय राजा सेनाओं के यहोवा प्रभु हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। हमारी यहाँ धन्यवादी है आपकी दया आशीषों के लिए, आपकी बरकत के लिए जो आपकी ओर से मिलते हैं। आपने हमें संभाला, सुरक्षित आशीष रखा, प्रभु आपका धन्यवाद। आपके वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हमें संचालन अगुवाई की, प्रभु जी समझाया, प्रभु आपका धन्यवाद। आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करे, आपका वचन हमारे जीवन में आशीषित हो और फलवंत हो, प्रभु जी ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना को सुने, दया से ग्रहण करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण कर लें। आमीन। आराधना के अंत में हम सब मिलकर के गीत गाएंगे। गीत नंबर 148, पेज नंबर 92-93 पर। इसी तरह में हम अपनी संतान भेंटों को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर के आएंगे। जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, हमें गीत के द्वारा परमेश्वर की आत्मा उसकी अगुवाई को महसूस करें। जमात अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। गीत नंबर 148, पेज नंबर 92-93 पर। Acha
खुदा तुम्हें बरकत दे और तुम्हारी निगरानी करे। खुदा अपने चेहरे का जलवा तुम्हें दिखाए और तुम पर रहम करे। खुदा का चेहरा तुम पर तुम बजाय हो और तुम्हें सलामती बख्शे। खुदा मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की खातिर हम सबों के साथ सारी कलीसिया के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।